Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित है नीलाभ जी, और हम सभी के पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। तमाम हमारे साथ सुबह से ही 1 बजे से ही लगातार रोड शो करते हुए तकरीबन 35-40 किलोमीटर और लगातार 3-3.5 घंटे से रोड शो करते हुए हमारे नौजवान साथी बड़े संख्या पे यहाँ पे माता बहन सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार और प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अभी हमारे साथी ने आप लोगों के बीच में रखा है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वह भाजपा हो या जेडीयू हो, वो लोग अभी अपने अपने लोगों को लेकर और आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। और हमारे साथी ने कहा कि पैसा भी बांटेंगे, तो ये मान लीजिए वो पैसा आप ही लोगों का है। पैसा ले लीजिए, जो भी दे उनसे ले लीजिए आशीर्वाद समझकर, क्योंकि वो पैसा आप लोगों का ही है। और वो पैसा ले लीजिए और अपने ईमान पे और अपने धर्म के अनुकूल अपने अच्छे निर्णय लीजिए कि आपके लोकप्रिय प्रत्याशी नीलाभ जी है। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए, उसके लिए मजबूती से खड़ा होइए। और अच्छा समीकरण बना हुआ है इस क्षेत्र में। जितना मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, उतना मजबूती से कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जितना बड़ा रोड शो, जनसभा जो भी वीआईपी पार्टी का हो रहा है, उतना बड़ा किसी पार्टी का नहीं हो रहा है। कोई साबित कर दे तो उसको 10 लाख रुपया के इनाम हम देंगे। कि जितना बड़ा रोड शो, जितना बड़ा कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में लगातार ये तीसरा रोज कर रहे हैं, कोई साबित कर दे कि इससे भी बड़ा कोई कार्यक्रम, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो, वो करता होगा तो उसको 10 लाख का इनाम देंगे। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ क्षेत्र में वीआईपी ही है और नाव ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग हौसला के साथ, और निश्चित तौर पे जो हमारा समीकरण का वोट है, बाकी पार्टी 7 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 7 पार्टी में आपस में लग रहा है कि कौन किसको जिताएंगे, कौन किसको हराएंगे, ये भी चल रहा है उन लोगों में। एक तरफ 4 पार्टी है तो नाम के लिए 4 पार्टी कहीं दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जनता से गठबंधन किया है। हमारा मलाह मतलब मछली और भूमियार मतलब चावल, यहाँ माछ भात का गठबंधन हुआ है। और जब माछ भात का गठबंधन हुआ है, अगर आप दोनों माछ भात अगर मिल जाए और अगल बगल में अपने अड़ोस पड़ोस में अपने नजदीक के जो लोग भाई हैं, हमारे जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, उनके साथ आप उठना बैठना करते हैं, साथ में खाते हैं, उनके साथ फिर से बैठकर इसी तरीके से बात करके अपने पार्टी के पक्ष में वोट करवाइए। और दुश्मन आपका बहुत बड़ा है, ये आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़के आप लोगों के अनुकूल लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में हमने पार्टी बनाया, संघर्ष किया, फिर 4 विधायक बनाया, फिर हम लोगों ने अपने दम पर बिहार में सरकार में मंत्री में बना। लेकिन आपका दुश्मन ये था कि आपके विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया। आप वो सरकार में थे जो सरकार आपने बनाया, आज आपकी ताकत यहाँ तक पहुंचा, लेकिन आपके दुश्मन ने आपको कमजोर करने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में उनको हम जवाब देंगे, उनसे सूद समझ हम लोग वापस लेंगे। बिहार में वीआईपी पार्टी नहीं तो कोई पार्टी का वजूद नहीं है। आज जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके भाई, आपका बेटा, आपका भाई के पास चरणों में झुका हुआ है कि आप हमारे साथ आ जाइए, जो गलती हुआ उसको भूल जाइए। लेकिन नहीं, जो हमारा हक अधिकार है, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए। जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में मिलना चाहिए। निषाद के सभी उपजाति बिन बेलदार नुनिया मला
तमाम हमारे 22 कोरी है, सबके हक अधिकार के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं साथियों। और आज मैं भी एक गरीब परिवार में, मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, ऐसे जगह पे जन्म लिया। और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा गांव में रहकर अपने माँ बाप भाई बहन के साथ स्कूल जाना होता है, ऐसे उम्र में घर छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया पे मैं मजदूरी करता था, लेकिन अपने मेहनत के बल पे, संघर्ष के बदौलत हमने वहां पे कामयाबी हासिल किया। आज मैं चाहता तो मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी जीता, वहीं रहता, मैं बिहार नहीं आता। लेकिन मैं बिहार आया हूं अपने लोगों के हक अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए। मैं आज बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। आज भी मैं मोदी जी की खाली जय कहूं, मोदी जी जिंदाबाद कहूं, तो देश का सबसे बड़ा नेता वो बनाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे किसी का गुलाम बनना नहीं है। जो वो बना सकते वो मैं खुद बन सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। वो ताकत आज हमारे पास बिहार में है। आज बिहार में 14-15% वोट है। हम अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, ये ताकत हमारे पास है। आज देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने लोगों के साथ लगा, अपने आदमी के साथ जुड़ा। देखिए, बिहार में 15 साल तक शासन किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4-5% वोट पे बिहार में पिछले 17 साल से 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हम लोग अति पिछड़ा 128 जाति है, तकरीबन 35-40% वोट बैंक है हमारे पास है। अब 35-40% में हम खुद 14-15% है। और तमाम हम लोग एक साथ एक जगह बैठ के खाने पीने वाले लोग हैं। अपने हक अधिकार के लिए आने वाले समय में कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करना है। इसलिए साथियों, मजबूती से संघर्ष कीजिए। कोई भी चीज को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसमें संघर्ष है, इसलिए मैं यहां पहुंचा हूं। आज मेरी उम्र 42 साल है और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरे पास सब चीज रहते हुए भी मैं संघर्ष कर रहा हूं और आने वाला सपना मैं देख रहा हूं। तो इसलिए साथियों, आज भी हमारे लोग इस आजाद भारत में आदि मानव के जैसे जिंदगी जी रहे हैं। आज भी इतनी ठंडी में लोग रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे लोग 4 बजे सुबह में तालाब में जाकर मछली पकड़ने का काम करेंगे और फिर बाजार में लाएंगे, बेचेंगे, तब उसका घर परिवार चलेगा। आज भी हम सही से नहीं है। आज भी हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, उसको अच्छे से इलाज नहीं करा पाते हैं, अपने माँ बाप को अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए साथियों, आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है और इस संसार में 3 काम करना पड़ेगा, आपके पास बदलाव हो जाएगा। एक तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, काबिल नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, तब वो आगे बढ़ेगा। और दूसरा, आपके पास पैसा रहे तो दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगा। पैसा नहीं है तो दुनिया आपके पीछे नहीं चलने वाला है। तो इसलिए पैसा बनाने के लिए समय लगेगा। तीसरा, जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ताकत दिया है कि वोट का ताकत दिया है। जो वोट आपके पास है, उस वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है। जो वोट आपके पास है, उस वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, एक विधायक और सांसद बनता है, एक मुखिया आपके वोट से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाते हैं, अपने लोगों को नहीं बनाते हैं। जिस रोज आप अपने लोगों को विधायक हो या मुखिया हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने लगेंगे, उस रोज से आपका कल्याण होने लगेगा। क्योंकि हर राज्य में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है, लेकिन वहां पे जब बजट बनता है तब आप नहीं रहते हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तो आपके लिए विकास का क्या काम होगा। लेकिन 2020 का जब सरकार बना तो उस वहां पे मैं था, और सिर्फ मंत्री ही नहीं था, वहां का जब 4 पार्टी में एक पार्टी वीआईपी था, उस सरकार का मालिक मैं था। बिहार में जितने भी मंत्री थे वो हमारे अधीन था। मैं सरकार में रहने के बाद पहली बार 7 निश्चय 2 के तहत हम अपने विभाग को जोड़े और 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट मैंने बनाया। और 500 करोड़ रुपया पशुपालन हो, मत्स्य हो, तमाम ऐसे योजना में हमने खर्च करने का निर्णय लिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके दम पर आपकी पार्टी सरकार में आया। और जब सरकार में आया और हमें पता है कि मैं जिस जगह पे पहुंचा वहां पे मैं अपने पैसे के दम पे नहीं पहुंचा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सहयोग और आपके वोट से मैं वहां पे पहुंचा हूं। और मैं अपना फर्ज निभाया। मैं लड़ाई लड़ रहा था, पार्टी को और बड़ा कर रहा था, बहुत सारा चीजें था।
हमें आरक्षण चाहिए, बहुत सारा सम्मान चाहिए। वो पार्टी चाहिए। जब 4 विधायक है तो 40 क्यों नहीं बनाएंगे? जब हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब संसाधन है और लोग हमें मानते हैं, पहचानते हैं, तो क्यों नहीं मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार करूं? क्यों ना मैं झारखंड में विस्तार करूं? जब हमारे पास 4-5 राज्य में पार्टी विस्तार होगा, राष्ट्रीय पार्टी बनेगा, हमारे पास 20, 25, 40 सांसद होंगे, दूसरों दिल्ली में आरक्षण का काम पूरा होगा। हमारे दम पे दिल्ली में सरकार बनेगा। आज जैसा हमारे दम पर बिहार में सरकार बना, उसी तरीके से हमारे दम पर केंद्र में सरकार होगा। और जब केंद्र में सरकार होगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुकूल मुझे काम करना है। आज संविधान दिवस है, आप सभी को शुभकामना है। आज जो संविधान में हमें मिला है वो आज हमको मिल नहीं रहा है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए लिखा है वो हमको नहीं मिल रहा है। आज अगर मान लीजिए बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिए, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है निषाद के बेटा को, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। आज अगर कल्पना कीजिए कि अगर उस समय में आरक्षण लागू हो गया रहता तो आज हमारा समाज में से कितना बेटा आज कलेक्टर होता। आज एक भी कलेक्टर आपका नहीं है, क्योंकि हमारे लोग संघर्ष नहीं कर पाए। आज संघर्ष करते तो आज हमारा ये दिन नहीं रहता। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पूर्वज संघर्ष नहीं किए, संघर्ष किए होंगे, लेकिन तरीका में सही नहीं होगा। इसके लिए हम लोग जीत नहीं पाए साथियों। इसलिए आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष में तरीका सही होना चाहिए। आज हमारे साथ दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं, दिन रात हमारे साथ मोटरसाइकिल में जहां से वहां घूम रहे हैं, लेकिन वोट गिराने के रोज आप घर में सोए रह जाइएगा तो ये संघर्ष आपका सही नहीं रहेगा। आपको जब हम लोग प्रचार खत्म होगा उसके बाद आप लोगों का काम चालू होना चाहिए। एक एक लोगों के घर पर, एक एक आदमी के पास जाइए, हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको कहिए जैसे आप वार्ड का चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, उसी तरीके से आप घर जाइएगा, कहिएगा कि आज तक हम आपके साथ रहे, इस बार हमारी बारी है, हमें मदद करो। जो मुखिया आपके इधर होंगे, वार्ड होंगे, उनको भी कहिए कि इस बार हमें मदद कीजिए तो अगली बार आपको मदद करेंगे। इस बार हमारा वोट बिगाड़ने का काम कीजिएगा तो अगली बार आपको हम मुखिया रहने नहीं देंगे, हम आपको वार्ड नहीं रहने के लिए देंगे। वो डरेंगे। आज हमसे डर क्यों रहा है? क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। जिसके पास वोट होता है उससे दुनिया का हर ताकत डरता है। इसलिए साथियों, आपके पास वोट है और यहाँ पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप लोग चाह लेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि हमें चुनाव हरा सकता है। तो इसलिए हर एक नौजवान ग्रुप बनाइए। अभी के बाद आपका काम जवाबदेही बनता है और अपने अपने लोगों को समझाइए। लोग आएंगे, लोभ लालच देने के लिए आएंगे, गुमराह करने के लिए आएंगे, तरह तरह के बात करने के लिए आएंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे मुकेश सहनी को खत्म कर दे, मुकेश सहनी को कैसे रोके, और फिर मुकेश सहनी खत्म होने लगेंगे। जो हम बोल रहे हैं वो सुनना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि पूरे बिहार में आज सम्मान के साथ अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के 99% निषाद आज सन ऑफ मल्ला के साथ है। मुझे किसी का परवाह नहीं है। आज भाजपा के लोगों को लगा कि मुकेश सहनी के विरोध करके 5 वोट भी हम दुश्मन को नहीं दिला पाएंगे, भाजपा को नहीं दिला पाएंगे। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा? निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया ताकि हम अपने लोगों के लिए वोट तो मांग सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बोछा में जब वहां पे लोग निषाद समाज के ही नेता गए थे भाजपा के लिए वोट मांगने के लिए, तो वहां के निषाद मल्ला ने भाजपा को खोछा कर दिया, खदेड़ दिया, वो गांव में बैठने नहीं दिया। तो आज वो सोचा कि अगर मुकेश सहनी का विरोध करने के लिए जाएंगे तो तकलीफ होगा, तो चलो एक निषाद का बेटा को भी खड़ा कर देते हैं, उनके लिए आसानी से हम वोट मांग सकते हैं। लेकिन बताइए, आप दल के साथ रहिएगा कि व्यक्ति विशेष के साथ रहिएगा? आज ये दल जो है, आज पूरे बिहार, यूपी, झारखंड लाखों लोग आज दल के साथ है और दल बड़ा तो सब चीज बड़ा होगा। आज अगर एक यादव अगर बड़ा होता तो बिहार में यादव साम्राज्य आता नहीं आता। एक लालू प्रसाद को बनाने से, अपने दल को मजबूत करने से आज बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का तूती बोल रहा है। आज 17 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी आज संघर्ष करते करते फिर से संघर्ष सत्ता में आए हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से संघर्ष करना है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। हम 75 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, फिर वोट देंगे। हमारे बाप दादा ने हमेशा वोट देने का काम किया, लेकिन हमें तरक्की नहीं मिला। लेकिन आप लोग यहाँ पे अपने दिल पे हाथ देकर देखिए कि पिछले 7-8 सालों में जब से सन ऑफ मल्ला बिहार में आया, तब से निषाद समाज का सर ऊंचा होके आज बिहार में तूती बोलने लगा। कल तक कोई निषाद का नाम नहीं लेता था, आज इज्जत से सहनी जी कहते हैं। सहनी जी, ये हमारी ताकत है।
ये हमारी पहचान है। और फिर अपने दम पर हमने सरकार बनाया है। हम किसी का मंत्री, किसी का रहमो करम पे मंत्री नहीं बने थे, आपके सहयोग से अपने दम पर मंत्री बने थे। और मैं तो अपने दम पे वहां पे रह के काम कर रहा था साथियों। तो इसलिए तमाम यहाँ पे माता बहन है, आप लोग भी अपने फर्ज को निभाएंगे। अपने अगल बगल में माता बहन होंगे, दूसरे समुदाय के लोग होंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे भी कहेंगे कि एक बार हमारा बेटा, हमारा अपना पार्टी खड़ा हुआ, एक बार हमको आप मदद कीजिए। आने वाले समय में हम भी आपका मदद करेंगे। जब आपका जरूरी गिरेगा तो हम आपको मदद करेंगे। तो इस तरीके से तमाम यहाँ पे नौजवान साथी, आपके जितने भी अगल बगल में रिश्तेदार होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे, उनको टेलीफोन कीजिए, 1 रुपया खर्च कीजिए और उनको बताइए किसानी जी आए थे, एक संदेश देके गए, और वो संदेश अपने लोगों को बताइए। जहां पे जो लोग अगर गुमराह हो रहा है, उनको जाके पैर पकड़िए, उनको जोड़िए, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये हमारी पार्टी का और हमारा भविष्य तय करेगा साथियों। इससे पहले हमने सहरसा में चुनाव लड़ा, अपने दम पर 25,000 वोट लाया। वहां पे एनडीए का प्रत्याशी चुनाव हारा, और नीतीश जी को और बीजेपी को लग गया कि मुकेश सहनी अगर अकेले खड़ा हो गया या किसी दूसरे में चला गया तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। 11 सीट दिए और गठबंधन में लेके आए। ये ताकत था। आज बिहार में सरकार बना, आज भी दोनों दल हमें पूछ रहा है। आज यहाँ पे जो भी परिणाम होगा, जीत गए तो फिर इतिहास रच देंगे, और आगे पीछे भी हुआ तो एक सम्मान के साथ अगर हमारे पास ताकत होगा तो आज आने वाले समय में 24 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है। और जिनको प्रधानमंत्री बनना है उनके लिए 5 वोट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमारे पास लाखों लाख वोट है। आप यहाँ पे जितना वोट लाएंगे उसको 243 में गुना कर दीजिएगा, पूरा देश के लोगों को पता चल जाएगा कि सन ऑफ मुल्ला के पास इतना वोट है। और जब इतना वोट है तो भाई पासवान जी से हम कम कहाँ है? जितना चिराग जी के पास सीट दीजिएगा उससे 1 सीट ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे तो मेरा अधिकार डबल है, लेकिन आप जितना कम से कम उधर दे रहे उतना देना पड़ेगा। और आने वाले समय में 3 राज्य में हमारा गठबंधन होगा और 10, 12, 14 सांसद बनाएंगे और दिल्ली में हमारे दम पे सरकार बनेगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है साथियों। तो इसलिए आप लोगों को लड़ाई लड़ना है। हमेशा हम लोग पास हुए। इससे पहले बोछा में भी हमने ताकत दिखाया, अकेले अपने दम पर 18% वोट हमने लाके दिखाया, 30,000 वोट लाके दिखाया। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके पास वोट है। हमने 18% वोट लाया, जबकि हमारा पोलिंग कैपेसिटी वहां पे 12% है, लेकिन 18% लाए। इसलिए लाए क्योंकि वहां पे हमारा एक एक वोटर कार्यकर्ता बन गया। वो अपना भी वोट गिराए, अगल बगल के पड़ोसी का भी वोट दिलाए, और वहां पे हम 30,000 वोट लाए। उसी तरीके से यहाँ पे 55 से 60,000 वोट जिनके पास आएगा उनका चुनाव जीत होगा। और यहाँ पे हमने, आपको सब मालूम ही है कि हमने ऐसा समीकरण बनाया है कि निश्चित तौर पे वो लोग भी समय आएगा, क्योंकि वो समझदार समाज है, वो समय पे निर्णय लेगा। जब आप मजबूती से मैदान में डटे रहेंगे तब आपको देख के निश्चित तौर पे वो चाहेगा कि हमारा बेटा, हमारा भाई चुनाव मैदान में है, उनको जिताएंगे। वो तो गुस्से में है। आपने देखा होगा बोछा में बीजेपी को हराने के लिए पासवान को, बेटा को वोट दे दिया, अमर पासवान जी को वोट दिया और बीजेपी को हराने का काम किया। यहाँ तो उनका अपना खून है, नीलाभ जी है। मजबूती से वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि जब हमारा अपना है तो हम अपने को देंगे, मजबूती से आज करेंगे। आज उनका जो संगठन है ब्राह्मण भूमिहार फ्रंट जो है वो भी समर्थन दे चुका है। तमाम सभी लोग मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और आप लोग भी मजबूती से अगल बगल पंचायत में घूमिए, और जितने भी हमारे अभिभावक हैं, मीडिया मिल रहा है, जहां पे भी मिल रहा है, जोर जोर से कहिए। और जो लोग वोट काटने का जो आप बताइए, जो चुनाव लड़ रहा है, जितना भी बूथ है वहां बूथ पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। बेवजह से परेशान कर रहा है, समाज के बीच में मैसेज गलत दे रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, आप लोग भी समझाइए। वो आएंगे और वो भी हमारा भाई है, वो अभी बात माने, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई में साथ देना चाहिए। और इसलिए आज मैं घर परिवार छोड़कर आप लोगों के बीच में आया हूं। तो इसलिए सभी साथी मजबूती से अपना फर्ज निभाइए। बीच बीच में आप लोगों के बीच में हम आते रहेंगे। बिहार से पूरे कोने कोने से वीआईपी पार्टी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं, वो उनको स्वागत कीजिएगा, उनको रहने का व्यवस्था कर दीजिएगा। वो आप लोगों के बीच में आएंगे और घूमेंगे, हर एक जाति धर्म के बीच में जाएंगे, वोट मांगेंगे। क्योंकि वोट जो है एक जाति से चुनाव नहीं जीता जाता है, इसलिए सभी जाति धर्म के हर किसी को सम्मान दीजिए और उनको एक बार वोट लेने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, यहाँ पे उपस्थित हुए सभी नेतागण को सभी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से हम लोग परेशान हुए, कल परसों का भी रोड शो है और परसों का रोड शो शॉर्ट करेंगे क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं।
तो निश्चित तौर पे सभी साथी युवा मजबूती से काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार कंचन न्यूज।